ये चौकस रहो, क्या सुनते हो? शैतान ने दो ही काम, क्या सुन रहे हैं, किसकी सुन रहा है? मित्र आत्मा उठा लिया जाएगा। इसीलिए यीशु का आगमन बहुत निकट है, बहुत निकट। तैयार हो जाओ, अपने पापों को छोड़ दो, कोई माफी नहीं, वहां पे कोई माफी नहीं। प्रभु मैंने तेरे नाम से ये किया, मैं ये करता था, मैं तो चर्च भी जाता था, मैं तो दशमांश भी देता था, मैं तो ये भी करता था। प्रभु कहेगा उसके साथ गुप्त पाप भी करता था, वो भी मैं देखता था। जय मसीह की स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेमी यीशु AM पर। बाइबल हमें चेतावनी देती है, चौकस रहो कि तुम क्या सुनते हो, क्योंकि हर आवाज स्वर्ग से नहीं आती, हर संदेश सत्य नहीं होता। आज के समय में बहुत सी आवाजें हमारे चारों ओर गूंज रही हैं, डर की आवाज, भ्रम की आवाज, झूठी शिक्षाओं की आवाज। लेकिन प्रभु हमें बुला रहे हैं, सत्य को पहचानो, आत्मा की सुनो और जागते रहो। क्यों? क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है, समय कम है और तैयार वही होगा जो चौकस रहेगा। तो इस वीडियो को अंत तक देखें, अपने मन और आत्मा को तैयार करें और सत्य को सुनने के लिए अपने हृदय को खोल दें। यीशु बहुत जल्द आने वाले हैं, क्या आप तैयार हैं? अपने गुप्त पापों से उन्होंने आज प्रभु आप पे घमंड करे, आपके डिसीजन, आपका बोलना, आपका चलना, परमेश्वर आपके ऊपर घमंड करे कि तू, ये मेरे लोग हैं, ये मेरा पुत्र है, ये मेरी बेटी है। प्रभु आप पे घमंड करे, ऐसा जीवन। 1 कुरिन्थियों 16:13, मरकुस 4:24। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो और जो कुछ करते हो प्रेम से करो। जागते रहो, विश्वास में स्थिर रहो, पुरुषार्थ करो, बलवंत हो, जो कुछ करते हो प्रेम से करो। हालेलुया। क्या करना है गलीसिया? अभी हमें जागते रहना है, जो कुछ करो प्रेम से करो, कुड़कुड़ा के नहीं, प्रेम से। कुछ 4:24, वचन पे चलने वाले व्यक्ति हैं, आपको चौकस रहना है। बहुत से लोग चर्च में आके वचन नहीं सुनते, आप जानते हैं? चर्च में आके भी लोग वचन नहीं सुनते। आप हम सोच सकते हैं, लोगों की हरकतें बता देती हैं वो कितना मसीह में चल रहे हैं। आपको बहुत चौकस रहना है। शैतान भेजता अपने एजेंट, चल ये ज्यादा तंग कर रहा है, ये आजकल ज्यादा सेवा कर रहा है, इसको हटाओ। वो भेजता अपने एजेंट को। चर्च में वचन चल रहा है, वो आपको ले जाएगा बाहर, वो चल कॉफी पीने चलते हैं, चल जूस पीने चलते हैं। और जो वचन परमेश्वर ने बात करनी थी और आपको मजबूत और स्थिर करना था, वो चुरा के ले जाता। और धीरे 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 उस व्यक्ति का इन्फ्लुएंस और उसकी बातें आपको आपकी बुलाहट से हटा देती। और ये एक के साथ नहीं, लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत ही उत्तम आशीषें रखी थी। लाखों लोग ऐसे हैं जिनके लिए परमेश्वर ने बहुत उत्तम आशीष रखी थी, लेकिन गलत इन्फ्लुएंस के कारण, गलत सुनने के कारण वो अपनी आशीष को खो चुके, पूरा खत्म कर चुके। और आज वो लोग सफर कर रहे हैं। पढ़े। फिर उसने उनसे कहा, चौकस रहो कि क्या सुनते हो। फिर उसने उनसे कहा, क्या कहा? चौकस रहो कि क्या सुनते हो। किसने कहा ये? यीशु मसीह ने। यीशु मसीह ने चेलों को बोला, चौकस रहो कि तुम क्या क्या सुन। आज फेक न्यूज, लुहावनी बातें, गंदी बातें, बुरी बातें, अविश्वास की बातें, प्रभु को ठट्ठों में उड़ाना। चौकस रहो, क्या सुनते हो? जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा और तुमको अधिक दिया जाएगा। इतनी बातें कर, छोड़ो, अपना फोकस रखो। तुम क्या कर रहे हो? मनुष्य जो कुछ बोएगा वही। आज तुम किसी की बुराई कर रहे हो, कल को 10 जने तुम्हारी बुराई करेंगे।
आज तुम किसी की चुगली कर रहे हो, तुम्हारी चुगलियां होने वाली हैं। आज तुम किसी को लूट रहे हो, कल को तुम्हें भी लूटा जाएगा। जो कुछ तुम अपने जिंदगी में बोगे वही काटोगे। सुनो, आज जो कुछ तुम बोल रहे हो वही एक दिन तुम्हें काटना पड़ेगा। अगर तुम किसी की चुगलियां करते हो, किसी की निंदा करते हो, किसी को गिराने के लिए शब्दों का इस्तेमाल करते हो, तो याद रखो कल वही शब्द तुम्हारे खिलाफ खड़े होंगे। बीज जैसा बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। अगर तुम सम्मान बोओगे, सम्मान मिलेगा। अगर प्रेम बोओगे, प्रेम लौट कर आएगा। लेकिन अगर निंदा बोओगे तो निंदा ही तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देगी। आज फैसला तुम्हारे हाथ में है, तुम अपने शब्दों से आशीष बोओगे या श्राप, क्योंकि परमेश्वर सब देख रहा है और समय आने पर हर बोया हुआ बीज फल देगा। इसलिए सावधान रहो कि तुम क्या बोलते हो। तुम्हारी जुबान तुम्हारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। हो नहीं सकता कि तुम बच जाओ उससे। तुम विश्वास योग्य हो, तुम्हें विश्वास योग्य लोग मिलेंगे। तुम धोखा दोगे, तुम्हें धोखेबाज लोग मिलेंगे। हर वो चीज जो तुमने अपनी लाइफ में की है, आप अपनी नजर उठा के देख लो, तुम्हें मिली है। हमारा फोकस मेरी क्या, मैं बच्चों पे चल गलीगत चौकस रहो। तुम क्या सुनते? देखो, आप बैठे, आपने 2 घंटे प्रार्थनाएं की, आपकी आत्मिक उन्नति हुई कि नहीं हुई? आप 2 घंटे बैठे, आपने इधर उधर की चुगलियां करी, तेरी मेरी करी, उसकी उसकी फलाने की, आपको आशीष मिलेगी? बोलो, मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो क्या करना है हमें? सही बीज बो। जो बोगे वो काटो। हालेलुया। आपको पता है, आप अच्छे बीज बोते जा रहे हो, अच्छे बीज बोते जा रहे हो, अच्छे बीज बोते जा रहे हो। आपको संघर्ष करने की जरूरत नहीं है, आपको फोर्स लगाने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छा रिजल्ट एक के बाद आप हैरान होगे और आप कहोगे मैंने तो कोशिश ही नहीं की, मैंने तो मांगा ही नहीं था, ये कैसे हो रही है सारी चीजें मेरे जीवन में? क्यों? क्योंकि आप अच्छा बीज बोते आ रहे हो और कुछ समय के बाद वो फ्रूट आपको मिलना शुरू हो जाता है। हालेलुया। जो चीजें बोई नहीं वो कैसे काट सकते हो? कैसे? हालेलुया। मसीह जीवन एक प्रैक्टिकल लाइफ है, ये रिलीजियस लाइफ नहीं है, ये सिर्फ मनगढ़ंत लाइफ नहीं है, ये आप कुछ भी सोच रहे हो वैसा ही है। ये एक प्रैक्टिकल लाइफ है, आपको जीना पड़ता है, क्योंकि आप एक युद्ध में हो। आप जानते हो आप परमेश्वर के पुत्र हो, आपको पता है यीशु मसीह आपको लेने आ रहा है, आपको पता है आपके लिए स्वर्ग में एक मिरास रखी है। आपको अगर ये सारी चीजें पता है और आप एक अच्छा जीवन प्रभु के साथ जी रहे हो, तो एक ही को खतरा है, वो है शैतान। अब वो नहीं छू सकता आप, लेकिन वो अपनी सेना भेजते तो दूर खड़ी रहती है। अच्छा, आज ये बंदा चर्च में आया है, देखो किसमें कान लगाता है, क्या बातें सुनता, वचन सुन रहा है ध्यान से, या इसका ध्यान इधर उधर है, या किसी की बातें सुन रहा है, या किसी को गिराने आया, या किसी को क्या इन्फ्लुएंस में डाल। प्रभु देख रहा है, प्रभु आपको देख रहा है। हमेशा देखता है। आप किसी के ठोकर का कारण है या किसी की उन्नति का कारण है, प्रभु देख रहा है। आपने कितने लोगों को गिराया, उसका भी डाटा है उसके पास, और कितने लोगों को आपने बचाया और कितने लोग आपके कारण उन्नत हुए, कितने लोग स्वर्ग राज्य में आपके कारण जा रहे हैं, प्रभु उसका भी लेखा रखता है और उसी के अनुसार उसने प्रतिफल आपको देना है। हालेलुया। एक आत्मा से भरे हुए एक व्यक्ति की एक पहचान होगी, वो कितना भी पुराना क्यों ना हो जाए, उसके अंदर परमेश्वर की रूहें बचाने का जो आग है बनी रहती, बनी रहती। आपका वर्क यही, इन्हीं से प्रॉब्लम है। आप दिन भर अपना काम कर रहे हो, आपको कोई मतलब नहीं यीशु मसीह से, कोई मतलब नहीं सुसमाचार से, ना आपको ऊपर का प्रतिफल की आपको जरूरत है। आप बस बना रहे हो, खा रहे हो, कमा रहे हो बस, और परमेश्वर के किंगडम में आपका कोई रोल नहीं। याद रखिए, हम अब स्वर्ग के किंगडम के नागरिक हैं, बट हम रहे इस धरती पे रहे, पर हम नागरिक स्वर्ग के हैं, राजदूत स्वर्ग के हैं, और इस धरती पर हमारा काम है कि हम प्रतिदिन किसी ना किसी को स्वर्ग के किंगडम के विषय में बताएं।
और यही एक सरगर्म मसीह लोगों की पहचान है, नहीं तो वो 10 घंटे फोन पे बिता सकते हैं। सुनो, हम इस धरती पर सिर्फ जीने, कमाने और मर जाने के लिए नहीं आए हैं। हम इस धरती पर सुसमाचार सुनाने के लिए भेजे गए हैं। हम इस संसार के नहीं हैं, हम स्वर्ग के नागरिक हैं। हमारा असली घर ऊपर है, जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह राज्य करता है। ये दुनिया अस्थायी है, लेकिन हमारा बुलावा अनंत है। लोग पूछेंगे, तुम अलग क्यों हो? तुम पाप के रास्ते पर क्यों नहीं चलते? तुम समझौता क्यों नहीं करते? क्योंकि हम पृथ्वी की सोच से नहीं, स्वर्ग की पहचान से चलते हैं। हम रोशनी है अंधकार में, हम नमक है इस फीकी दुनिया में, हम गवाही है जीवित परमेश्वर की। तो उठो, डरो मत, शर्माओ मत, जहाँ भी हो सुसमाचार सुनाओ, यीशु का नाम ऊंचा करो, क्योंकि हम इस धरती के नहीं, पाया हम स्वर्ग के नागरिक हैं। प्रभु के लिए आग से और जलन से भरे हुए होते हैं जो सरगर्म लोग होते हैं। हालेलुया। कंप्रोमाइज नहीं करते, वो आसान रास्ता नहीं चुनते, वो हमेशा कठिन रास्ता चुनते हैं। उनको पता है ये दुष्ट का है, ये कंफर्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये दिख रहा है, नहीं नहीं इससे नहीं जाऊंगा, मुश्किल से जाऊंगा पर जाऊंगा, यीशु के साथ ही रहूंगा। हालेलुया। पहचान है आपकी रोज की डिसीजन आप बताते हैं कि आप प्रभु में कितना बढ़ते हैं और कितना आप प्रभु का कार्य करें। फोकस रहो। कैसे फरमाएगा वो? हवा को कैसे फरमाया उसने? हाँ, कैसे फरमाया? शरीर का कौन सा अंग उसने इस्तेमाल किया? बोलो। वो पुराना, वही पुराना इब्लीस है, आज भी वो क्या इस्तेमाल करता है? हालेलुया। आज वो कान इस्तेमाल करता है। वो क्या है, रोज संडे चर्च क्यों जा रहे हैं? हाँ, छोड़ो बस, अपना काम करो। बाकी क्या पढ़ा है सेवा में, क्या पढ़ा है प्रभु में? शैतान पता है, एक याद रखना, जो दुष्ट होंगे ना, जिनके अंदर से दुष्ट काम करेगा आपकी लाइफ में, वो आपके जीवन से परमेश्वर की जो वजनदार चीजें हैं उनको लाइट करेंगे, उनको लाइट करेंगे, हल्का कर दिखाएंगे। वो क्या है आपके लिए? अगर सेवा इंपॉर्टेंट है तो कुछ नहीं फर्क पड़ता, मत जा, मत कर। अगर आपके लिए बोना है, क्या तुम बोलते रहते हो? आपकी वो चीज जिससे प्रभु आपको ताकत मिलती है और आप बढ़ते उन्नति करते हो, उसी चीजों को वो हल्का करते हैं। उस शैतान को पता है यही इसकी ताकत है। दानियल की क्या थी ताकत? 3 टाइम प्रार्थना करता था। शैतान ने क्या राजा के कान में फुसफुस किया? चुगली खाई। राजा 1 महीने ऐसा हुक्म निकाला, तेरी मूर्ति को छोड़ के कोई किसी के रात ना करे। उसको प्रॉब्लम है, वो आप हल्का लेता, हल्का। आप पहले बहुत वजन रखते हैं, आपके लिए वो चीजें बहुत ज्यादा, सब चीजों से बढ़ के होती हैं वो चीजें आपके लिए। आपकी सेवा, आपका वचन, आपकी प्रार्थना, आपके उपवास, आपके ऊपर एक इन्फ्लुएंस होता है परमेश्वर का। और धीरे धीरे आप देखो, आप किसी दुष्ट की सुनने के कारण वो धीरे धीरे वो चीजें जो आपकी लाइफ होती हैं वो लाइटली होने लगती हैं। फिर आपका प्रेयर, वो छोड़, बाद में कर लूंगा, वो उपवास छोड़, पेट में दर्द हो रहा है, वो छोड़, ये चर्च में क्या जाना है, कल तो क्या था, आज फिर क्या जाऊंगा, छोड़ दो वो चीजें। और वो ऐसे नहीं कि आपके द्वारा आई है, वो किसी ना किसी के द्वारा आपके कानों के अंदर से वो चीजें जो आपकी लाइफ में वजनदार थी उनको किसी ने हल्का किया। आप परमेश्वर के भय में उसके अगुओं के अधीन रहते थे, वो अधीन की आपकी हल्की कर दी। हालेलुया। कोई भी चीज वो उस चीज को लाइट कर देंगे आपकी लाइफ में। और धीरे धीरे आप अपनी बुलाहट से, आपके अंदर वो आत्मा में चलना, आत्मा में भरना, आपको लगेगा ये तो मूर्ख है, मैं बहुत बुद्धिमान हूं, मैं बहुत अकलमंद हूं, ये तो पागल है। नू भी पागल लगता था लोगों को, नू भी पागल लगता था, लेकिन बाद में पता चला पागल कौन था। आज हो सकता है लोग तुम्हें जानवर समझे, लोग तुम्हें बेवकूफ बोले। चिंता मत करो, एक दिन आएगा जब कौन बेवकूफ होगा और कौन समझदार होगा वो मेरा परमेश्वर न्याय करेगा।
इसलिए आज आप क्या हो मत सोचो, अगर आप प्रभु में खड़े हो, जब महामारी आएगी ना तब पता चलेगा कि आपका डिसीजन क्या था, आप मूर्ख थे या समझदार थे। जब अकाल पड़ेगा तब पता चलेगा, जब युद्ध होंगे तब पता चलेगा कौन मूर्ख और कौन बुद्धिमान। जिन्होंने बुद्धि का सहारा लिया, जिन्होंने और चीजों का सहारा लिया, उस टाइम पे पता चलेगा जब उनका धन उनको बचा नहीं पाएगा। आने वाले टाइम में हमें लग रहा है हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, सब कुछ रोबोटिक होने वाला। घर में काम वाली भी रिपोर्ट होगी, ऑफिसों में काम रिपोर्ट करेंगे, सब कुछ रोबोटिक हो जाएगा, तुम्हारी जरूरत नहीं पड़ेगी, जॉब से ऐसे निकालेंगे तुम्हें फेंकेंगे बाहर। इसलिए किसी चीज के ऊपर तुम अगर सोच रहे ना कि ये चीज मेरे को बचा लेगी, वो आपका ईश्वर नहीं बनना चाहिए। ठीक है आप कर रहे हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो चीज आपका परमेश्वर नहीं बनना चाहिए। आप परमेश्वर से बढ़ के अगर उस चीज को समझ रहे हो, आप धोखे में रहो। और बाद में कुछ नहीं बनेगा, रोना पीटना, छाती पीटना, दांत पीटने, बस इतना ही। प्रभु भी नहीं करेगा ऐसे लोगों की मदद, क्योंकि प्रभु बहुत बार उन लोगों से बात कर चुका है, बहुत बार प्रभु को गाइड कर चुका है, बहुत बार परमेश्वर ने इंडिविजुअल भी बात कर चुका है लोगों के साथ, दर्शनों के द्वारा, सपनों के द्वारा, आत्माओं के द्वारा, वचन के द्वारा प्रभु बात कर चुका है। उस टाइम प्रभु भी स्टेप नहीं लेते, क्योंकि प्रभु पहले बोलता है। जब चीजें आएंगी और हम ओ प्रभु बचा ले, क्यों? मैंने बोला था ना बच्चा पहले ये चीजें होने वाली हैं। जब यीशु का आगमन होगा वो दिन साधारण नहीं होगा। धरती पर हलचल होगी, आकाश गवाही देगा और लोगों के दिल डर से कांप उठेंगे। आज जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं, जो कह रहे हैं अभी बहुत समय है, उसी दिन में पुकारेंगे प्रभु बचा ले, प्रभु बचा ले। लेकिन याद रखो वो दिन पश्चाताप करने का नहीं, वो दिन न्याय का होगा। इसलिए आज समय है, आज अनुग्रह का दिन है। आज अपने जीवन को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दो, ताकि जब वो महिमा में आए तो हम डरकर नहीं, खुशी से कह सके देखो हमारा उद्धारकर्ता आ गया। तब तो तेरे कान कहीं और लगे हुए थे, तब तो तेरे को कुछ और दिखाई दे रहा था। चल, तुमने प्रभु का प्रेम ही प्रेम देखा है। वही परमेश्वर है जो एक सेकंड भी नहीं लगाता था, भले उसने इजराइलियों को निकाला था मिस्र से, पर जब नाश करने पे जब नहीं चले ना सीधे होके, वही परमेश्वर था। उसने अपनी सुरक्षा घटाई और शैतान ने खत्म किया। परमेश्वर से डरो, परमेश्वर से डरो, डरो परमेश्वर। ये शरीर पाप के लिए नहीं है, ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये अपनी महिमा के लिए है। हालेलुया। जो लोग आज परमेश्वर को लाइटली ले रहे हैं, उनके वजन घटने वाले, उनके जुलूस देखोगे आप थोड़े दिनों में। जो आज परमेश्वर को ठट्ठों में उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं परमेश्वर का, थोड़े दिनों में आप थोड़े दिनों में अब रिजल्ट आएंगे। अब परमेश्वर ने इस 40 दिन में मुझे बोले अब मेरा अनुग्रह खत्म हो चुका हूँ, क्योंकि मैं बहुत बार उनसे बात कर चुका हूँ। अब लास्ट टाइम प्रभु ने कहा अब मेरा रिजल्ट वो लोग देखेंगे और कोई उपाय ना होगा। और प्रभु ने बोला मैं भी उनकी मदद नहीं करूँ, क्योंकि इन्होंने मुझे ठट्ठों में उड़ाया, मेरी बातों को ठट्ठों में उड़ाया। याद रखिए, परमेश्वर रियल है। जिसने तुम्हें बनाया है ना, वो सुनता है। जिसने तुम्हें आंखें दी है, वो भी खुद भी देखता है। समझ आ रही है आपको? और तुम्हारे अंदर तक देखता है। पूरी दुनिया को उल्लू बना सकते हो, खुदा को नहीं। उसकी आंखें ज्वाला है, अंदर तक भेद देती है। न्याय, कलेश, संसार पे आप देखो, प्रभु बताएगा। उसने कहा, परमेश्वर एक चीज बोल रहा था, प्रभु न्यायी नहीं है। बोलो, ये दुष्टता करे जाए और प्रभु न्याय ना करे, हो सकता है? फिर तो परमेश्वर न्यायी है ही नहीं ना। अगर दुष्टता करे जाए, फिर तो यही राजा है, यही सब कुछ है। वो कैसे पता चलेगा कि वो परमेश्वर है? जब वो न्याय करेगा दुष्ट का, तब पता चलेगा वो परमेश्वर है, और वो रियल परमेश्वर है। वो बताएगा मैं न्यायी हूं, मैं धर्मी हूं, मैं सत्य हूं। वो बताएगा। कैसे बताएगा? न्याय करेगा जब दुष्ट बताएगा, जब वो दुष्टों को बताए, धर्मियों को, तुम मेरे साथ चले, तुम बचे हुए हो। ये दुष्ट, इन्होंने मेरे विरोध किया, और ये देखो आज ये न्याय को, वो न्याय है। अगर वो न्याय ना करे तो वो परमेश्वर ही नहीं। तो तुम
कहो कि परमेश्वर परमेश्वर प्यार करता है, प्यार करता है, प्यार करता है, वो तुम्हारी दुष्टता से प्यार नहीं करता, वो तुमसे प्यार करता है। वो तुम्हारे पापों से प्रेम नहीं करता, वो तुमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने कहा ये लोग मैंने इन्हें बनाया और ये मुझे ठट्टों में उड़ा रहे हैं। अब मैं बताता हूं इनको कि मैं कौन हूं। मैं इनका बनाने वाला हूं और मैं न्यायी परमेश्वर हूं। प्रेम करता हमसे, बहुत प्रेम करता, लेकिन याद रखिए वो न्यायी भी है, वो न्यायी भी है।